नरेंद्र मोदी जब से भारत के वजीर आजम बने उस वक्त से पहली तकरीर नरेंद्र मोदी ने की और कहा, क्या कहा कि हमको सत्ता मिली 1200 साल की गुलामी के बाद। नरेंद्र मोदी जी, इस मुल्क में गुलामी तो अंग्रेजों ने की 200-250 साल की, मगर 1200 साल की गुलामी क्या है? क्या सिराजुद्दौला भी गद्दार थे? मोदी जी बताओ आप, क्या सिराजुद्दौला जो जंग लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, क्या थे वो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी का असली चेहरा है। पूरे मुल्क में इतनी नफरत बीजेपी भर दी कि एक बच्चा जिसका नाम मुसलमान है वो किसी मंदिर में जाकर पानी पीता है तो उसको पीटा जाता है, मारा जाता है। बताइए आप, अगर कोई गोश्त रखता है तो उसको मार दिया जाता है, नफरत फैला दी। कोई अगर मुसलमान है तो उसको कहा जाता है जिहादी है, कोई ट्राइबल है तो नक्सल कहा जाता है, कोई सेकुलर थिंकर है तो उसको एंटी नेशनल कहा जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये रात लंबी होने वाली है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये रात बड़ी लंबी होने वाली है, याद रखो। अगर तुम इन तमाम सियासी पार्टियों पर भरोसा करोगे तो याद रखो नुकसान उठाओगे, नुकसान उठाओगे। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। कितने लोग टीटू मार को जानते हैं? टीटू मीर को, टीटू मीर को जानते हैं? कौन था टीटू मीर? कौन था टीटू मीर? टीटू मीर हाफिज कुरान थे। टीटू मीर हाफिज कुरान थे, हज करने गए। जब वापिस आए टीटू मीर तो जमींदारों ने मुसलमानों पर टैक्स लगा दिया कि जो दाढ़ी छोड़ेगा उस पर टैक्स। तो एक इलाका है नरकल बिराई बोलते ना, नारकल बिराई में टीटू मीर थे। तो टीटू मीर ने कहा कि हम जमींदारों को दाढ़ी छोड़ने पर टैक्स नहीं देंगे। तो टीटू मीर ने एक किला बनाया जिसको बंसर कला बोलते हैं, बंसर कल्ला बोलते हैं। टीटू मीर ने बनाया और टीटू मीर ने उन जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था ना। आज असदुद्दीन ओवैसी आपको बोलने आया है कि आपको ना जिहाद करने की जरूरत है, ना हथियार उठाने की जरूरत है, आपको सिर्फ भारत के संविधान को समझकर अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत है। उस जमाने में जमींदार थे और अंग्रेज थे, वो तो जमींदार अंग्रेज चले गए, अब नए जमींदार आ गए। एक जमींदार टीएमसी, एक जमींदार मोदी, एक जमींदार कांग्रेस, एक जमींदार लेफ्ट। ये जमींदार बन चुके हैं और हम पर टैक्स लगा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आप, अगर आप नहीं लड़ेंगे अपने हक के लिए तो क्या कोई आसमान से आएगा या जमीन से निकलेगा? आपको अपने हक के लिए लड़ना है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, आपको अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ना है। आपको उनके लिए उनका हक संवारना है। चंदी पाठ पढ़ा उन्होंने, पढ़ा ना, चंदी पाठ पढ़ा। तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बोला कि मैं हनुमान भक्त हूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी अपने आप को भक्त दिखाने के लिए मंदिर मंदिर जाते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं है। मगर सवाल यह पैदा होता है, क्या यह सेकुलरिज्म है? हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू कौन है दिखा रहा है, क्योंकि मोदी से मुकाबला करना है ना। अरे मोदी से मुकाबला करना है तो अंबेडकर के संविधान से करो, मोदी हार जाएगा। मोदी से मुकाबला करना है तो आइडियोलॉजी पर करो, वो आइडियोलॉजी जो हमारे मुजाहिदीन आजादी ने इस्तेमाल किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं चंदी पाठ पढ़ने के हरगिज खिलाफ था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो मुझे कोई इतराज नहीं है, उनका फेथ है। मगर एक आप चीफ मिनिस्टर रहकर इस तरह की बात करते हैं, तो दीदी आज के इस जलसे से आपको एक मैसेज दे रहा हूं
मैं इन तमाम लोगों से आपसे अपील कर रहा हूं कि जब ममता बनर्जी चंडी पाठ पढ़ सकती है तो हम इंशाअल्लाह ताला इस जलसे को खत्म करेंगे सूरे फातिहा पढ़ के। पढ़ेंगे मेरे साथ? पूरे पढ़ेंगे? पूरे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दीदी, आप चंडी पाठ पढ़ो, मैं सूरे फातिहा पढ़ता हूं। ये भारत का सेक्युलरिज्म है।